फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिक्विडिटी है। बहुत सी एसएमसी एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट ये समझते हैं कि मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर वर्क कर रही है। बिल्कुल गलत। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के ऊपर वर्क कर रही होती है। हमारे पास सेंट्रल बैंक का डाटा अवेलेबल ना होने की वजह से बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी का पता हमें नहीं चलता। इसमें मार्केट में मेजर लिक्विडिटी, मीडियम लिक्विडिटी और माइनर लिक्विडिटी की मदद से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को तलाश करते हैं। मेरे पास इस वक्त H4 का चार्ट ओपन है, जिसके अंदर मैं आपको इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी से मेजर हाई एंड लो से लिक्विडिटी ग्राफ दिखाऊंगा। सबसे पहले मार्केट में प्रीवियस वीकली हाई हमारे पास मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आके इसको क्रॉस किया, कंफर्म किया। बहुत सारे ट्रेडर्स ने समझा कि मार्केट में अपना रेजिस्टेंस लेवल जो वो खो दिया है, क्रॉस हो गया, कंफर्मेशन हो गई है, अब मार्केट बाय की तरफ स्टार्ट होगी। लेकिन बिल्कुल गलत। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद से सेलिंग की तरफ स्टार्ट होगी। इसी तरह बिल्कुल नेक्स्ट मूव के अंदर भी प्रीवियस वीकली लो के ऊपर मार्केट ने सिर्फ अपनी लिक्विडिटी ग्रैब की है। ग्रैब करने के बाद फिर से बाइंग स्टार्ट हुई है। मेजर लिक्विडिटी में से प्रीवियस वीकली हाई के ऊपर भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और सेल की तरफ मार्केट स्टार्ट हो गई। अभी बहुत सारे ट्रेडर ये समझ रहे होंगे कि मार्केट ने अब हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस करके कंफर्म कर दिया, मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो गई। हालांकि बिल्कुल गलत। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ही अपना रुख चेंज करती है।